हम पेरेंट्स बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, गुड मैनर्स, डिसिप्लिन, स्टडीज़। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम उन्हें डायरेक्टली कभी नहीं सिखाते, अपनी फीलिंग समझना। इसीलिए आजकल छोटे बच्चे भी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं या अपनी फीलिंग्स अंदर ही दबा लेते हैं। ऑनेस्टली इंडियन होम्स में हम जनरली देखते हैं कि एज पेरेंट्स हम बोल देते हैं, इतना क्यों रोते हो, स्ट्रॉन्ग बनो, ड्रामा क्यों करते हो। बट पेरेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस वीकनेस नहीं है, वही तो इनर स्ट्रेंथ होती है। हाय पेरेंट्स, आई एम स्वाति एंड वेलकम बैक टू मॉम्स हार्ट हेवन, जहाँ हम पेरेंटिंग को परफेक्ट नहीं बट इमोशनली हेल्दी बनाने की बात करते हैं। If some of you are new here, I also run a channel, Tiny Tot Stories for Kids, where I gently teach emotions, kindness, honesty, empathy, and many more through storytelling. I'll link the channel in the comments below. You can have a look. बहुत बार हम पेरेंट्स फीलिंग्स को अननोइंगली सॉल्व करने की जल्दी में होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर बच्चा जिद करता है तो हम डांट देते हैं, अगर बच्चा रोता है तो हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर बच्चा जेलसी करता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते। पर प्रॉब्लम यही है कि फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं मिलते तो वो बिहेवियर ही बन जाती हैं। फिर वही बच्चा या तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, गुस्से में रहता है, जल्दी अपसेट हो जाता है या इमोशनली शट डाउन होना स्टार्ट कर देता है। In this video, we'll discuss about emotional intelligence, the psychology behind it, some practical solutions that we can do on a daily basis with our kids that will help in building their emotional intelligence. And also, towards the end of the video, we'll discuss some realistic solutions. So let's get started. If you like the video, do hit a like, share it with another parent, and do subscribe to Mom's Heart Heaven. So let's get started. Emotional intelligence का सिंपल मतलब है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को पहचान पाए, उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए और दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाए। और ये नेचुरली नहीं आता, ये डेली इंटरैक्शन से ही आता है। जैसे लैंग्वेज हम बच्चों को बोल बोल कर सिखाते हैं धीरे धीरे, वैसे ही बच्चों को इमोशंस को समझना, एक्सप्रेस करना, ये भी उनको धीरे धीरे ही आता है और हमें उनकी हेल्प करनी होती है। लेट्स मूव टू सम प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो विद योर किड्स ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1, नेम द इमोशन। सबसे पहला स्टेप है कि बच्चे की इमोशन को नेम करना। इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टॉप क्राइंग, वी एज पेरेंट्स कैन ट्राई सेइंग, आई नो यू आर अपसेट। लगता है तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है। यू लुक वेरी एंग्री राइट नाउ। सो वी एज पेरेंट्स डोंट हैव टू गिव इमीडिएट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग टू आवर किड्स। बच्चे को बस ये लगना चाहिए कि उसके इमोशंस को ऑब्जर्व किया गया है, नोटिस किया गया है। प्रैक्टिकल स्टेप 2, वैलिडेट, डोंट डिसमिस। वैलिडेशन का मतलब अग्री करना नहीं होता है, फीलिंग को एक्सेप्ट करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, घर में सिबलिंग्स हैं, एक दूसरे को हिट कर देते हैं। सो यू कैन ऑलवेज से टू द किड, आई नो तुम अपसेट हो, यू आर डिसअपॉइंटेड और यू आर एंग्री और यू आर सैड, एंड देन ड्रॉ अ बाउंड्री। बट हिटिंग इज नॉट ओके, चिल्लाना ओके नहीं है। और ये बैलेंस इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करता है। एंड ऑनेस्टली, one of the easiest ways to teach emotional intelligence to your kids is through stories. क्योंकि स्टोरीज से इनडायरेक्टली हम बच्चों को सिखा सकते हैं इमोशंस को समझना, उनको एक्सप्रेस करना और उनको अंडरस्टैंड करना। इसीलिए ऑन टाइनी टॉट स्टोरीज यूट्यूब चैनल, आई इंटेंशनली क्रिएट स्टोरीज ऑन फियर, कॉन्फिडेंस, jealousy, empathy, kindness, fear. So children don't just learn morals, they understand the emotions behind them and they emotionally connect with them. Practical step 3, build empathy through stories.
जब भी आप स्टोरी टेलिंग करें अपने बच्चों के साथ तो एक हैबिट हमेशा करिए, उनसे पूछिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, अगर आप होते तो क्या करते, उस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया होगा। बस ये टाइनी कॉन्वर्सेशंस दे हेल्प इन बिल्डिंग एम्पैथी इन योर किड्स। प्रैक्टिकल स्टेप 4, डेली चेक इन्स। हम अपने बच्चों से रोज़ पूछते हैं, आज खाना ख़त्म किया, टिफ़िन ख़त्म किया, होमवर्क ख़त्म किया, पढ़ाई कंप्लीट की, बट हम इमोशनल चेक इन्स भूल जाते हैं। सो वी मस्ट आस्क आवर किड्स, what was the happiest thing that happened today? What did you not like today? Is there anything that you'd like to discuss? सिर्फ 5 मिनट का इमोशनल कनेक्ट भी बहुत है। It could be during bedtime, it could be on the dinner table, whatever works for you. Practical step 5, model emotional regulation. बच्चे हमारी बातें कम बट हमारा बिहेवियर ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम हमेशा हर स्ट्रेस पे एक्सप्लोड कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी यही सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एज पेरेंट्स अपने इमोशंस को दबा के रखें। हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि मम्मा अभी ठीक फील नहीं कर रही है, मम्मा नीड्स 5 मिनट्स, मम्मा नीड्स टू काम डाउन फर्स्ट एंड देन मम्मा विल अटेंड टू यू। ऐसा बोलने से बच्चे ये सीखते हैं कि इमोशंस डेंजरस नहीं होते हैं, इमोशंस को पीसफुली भी मैनेज किया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द रियलिस्टिक सॉल्यूशन। आपको परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना है, आपको इमोशनली अवेलेबल पेरेंट बनना है। डेली सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी हैं। पहली, फीलिंग्स को नाम दो। दूसरी, फीलिंग्स को शेम मत करो। और तीसरी, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मल बनाओ। स्लोली आप नोटिस करेंगे कि बच्चा सिर्फ रोना या गुस्सा नहीं करेगा, वो बोलेगा, आई एम नर्वस, आई नीड हेल्प, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई एम वेरी एंग्री। And honestly, that is real strength. Parents, if you are trying to raise emotionally strong, confident kids without giving up on yourself, then you will really connect with the videos on Mom's Heart Heaven. Do consider subscribing. See you in the next video.